नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आप सभी की यूपीपीसीएल की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों, इस चैनल पे मैंने यूपीपीसीएल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर में जितने पेपर आए हुए थे, जैसे कंप्यूटर, जीएस प्लस रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसकी एनालिसिस की दी हुई है। आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच। वो पढ़ा हुआ है टॉपिक आपका प्लेलिस्ट में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था दोस्तों वो था आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज इस वीडियो में पूरी हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, क्या रूल्स होते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है, जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको बोर्ड पे ना पढ़ा के पेन और पेंसिल से पढ़ाया, क्योंकि इसमें रूल्स काफ़ी हैं। बोर्ड पे मैं खुद लिखती रब करती तो बहुत टाइम वेस्ट होता। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट यानी कि नाम से समझ में आ रहा है सीधी बातचीत, डायरेक्टली कोई बात हो रही है। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये डायरेक्ट हुई। इनडायरेक्ट क्या हुआ? आप किसी से बताएंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी पे जो मैम है दीपाली मैम, उन्होंने हमें ये ऐसे पढ़ाया, जैसे कि ये बात हुई, इनडायरेक्ट हुई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके किसी दोस्त ने कहा कि यार मैं आज नहीं आऊँगा। आप जब पार्टी में गए तो आपने उस दोस्त के बारे में कैसे बताया होगा कि वो मुझसे कह रहा था वो आज पार्टी में नहीं आएगा। वो क्या होता है? वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, यानी कि किसी की और की बातों को कहीं और बताना, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। जैसे आप समझ सकते हैं एक तरह से, जो हम एक कॉमन लैंग्वेज में अगर बताएं, मान लीजिए कोई चुगली जैसे करता है ना, तो कैसे करता है? दो लोग अंदर रूम में बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट स्पीच हुई, और जो बाहर चुगली करके सुन के जाएगा, किसी और को बताएगा, वो क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच होगी। मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है रामा सेड आई एम बिजी नाउ। रामा ने क्या कहा? मैं अभी व्यस्त हूं। किसे बोला होगा उसने? इनडायरेक्ट क्या है? रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी, और नाउ का क्या हो जाता है? देन। अभी मैं आपको नीचे रूल दिखा दूंगी। नाउ का हमेशा, अगर आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट में बात करें, नाउ हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? नाउ, NOW, नाउ क्या है? वो आपका कन्वर्ट हो जाता है देन में, THEN, देन में। ठीक है, तो रामा सेड आई एम बिजी नाउ, रामा ने बोला मैं बिजी हूं, तो किसी और से उसने कैसे कहा कि रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी था। ठीक है, मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूं, और जब किसी और से आप बताओगे तो क्या बोलोगे? कि वो बहुत बिजी था, है ना? था बताओगे ना, वो बहुत बिजी था। चलिए ऐसे ही देख लेते। पहले आपको ये बताना तो लास्ट में चाहिए, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में आ गया। इसलिए जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो और ये सब वर्ड अगर आते हैं तो उसको कहीं लिख लीजिए। हमेशा नाउ का देन होगा, हेयर का देयर होगा, एगो का बिफोर होगा, डज का सो, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर, दिस का दैट, दीज का दोज, और लास्ट नाइट का क्या होगा? लास्ट नाइट का आपका होगा द नाइट बिफोर। ठीक है, ये आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो यही कन्वर्ट करना हो। किसी जगह दिस लिखा होगा तो आप तुरंत दैट कर दोगे, यस्टरडे लिखा होगा तो क्या लिखोगे? द डे बिफोर। ठीक है, ये भी आगे एग्जाम्पल में आएंगे तो आपको समझ में आती रहेंगी चीज़ें। अब देखिए, आपको पता है कि जो आप बात करोगे तीन ही फॉर्म में हो सकती है, या तो प्रेजेंट में होगी, या पास्ट में होगी, और या फिर फ्यूचर में होगी। तीन ही में होगी ना। तो पहले हम लोग प्रेजेंट का रूल देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है, वैसे कोई टफ चीज़ नहीं है। प्रेजेंट कोई चीज़ होगी वो हमेशा पास्ट में कन्वर्ट होगी। बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में कन्वर्ट होगा? वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने लिखा है आई हैव बीन टू बॉस्टन, शी टोल्ड मी, ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। उसने मुझे बताया कि वो क्या है? बॉस्टन जा रही है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू बॉस्टन। ठीक है, उसने मुझे बताया था। ये अब तुरंत जो प्रेजेंट वाली चीज़ें होंगी वो तुरंत आपकी पास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। परफेक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? कि वहाँ पे बीन लगा होता है। जब भी बीन लगा होता है वो क्या होती है? आपकी परफेक्ट में होती है। अभी मैं बोल दूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा? उसी में ING भी लग जाएगा, है ना। परफेक्ट में हमेशा हैव बीन लगेगा या हैज़ बीन लगेगा। पास्ट में क्या होगा? हैज़ और हैव सब कन्वर्ट हो किस में आता है? हैड में हो जाता है। समझ में आ रहा होगा? हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगा हो, पास्ट में क्या होगा? वो सब कन्वर्ट होके हैड बीन में, HAD, हैड लिख दोगे आप। नेक्स्ट देख लीजिए,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है दोस्तों, आई एम प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन्ड, उसने बताया कि वो क्या कर रही है, गिटार को बजा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा क्या होता है, आई एन जी। जहाँ भी आई एन जी लगता है, रहा है, रही है, रहे हैं लगता है, वहाँ पे क्या होता है, आई एन जी, और उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्लेइंग द गिटार। एकदम सिंपल सी चीज़ है, जब भी आपका प्रेजेंट में कोई चीज़ हो सिंपल कन्वर्ट कर देना किसमें, उसको पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट आपका हैज़ बीन कन्वर्ट किसमें हो रहा था, हैड बीन में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में। आपका इज एम जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉज में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे ही, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए क्या है, ही सेड शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने क्या बोला कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। अब आप इसको कैसे बताओगे, ही सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। परफेक्ट कभी भी पास्ट में कन्वर्ट होगा दोस्तों। परफेक्ट जब चीज़ें होती हैं तो हैज़ या हैव लगा होता है, ठीक है। परफेक्ट में कन्वर्ट होगे, पास्ट में होगी तो क्या लगेगा वहाँ पे, हैड, HAD, हैड लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए फिर कल प्रैक्टिस सीरीज भी ले आऊँगी, कल आपसे प्रैक्टिस करवा लूँगी। नेक्स्ट देखिए, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट में क्या है, आई एम अनवेल, मैं सही नहीं हूँ उसने कहा। तो आप किसी क्या बताओगे, सी सेड दैट शी वॉज अनवेल, उसने क्या बताया कि वो बीमार थी, शी वॉज अनवेल, है ना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको ऐसे अगर बातचीत की लैंग्वेज में भी समझोगे तो ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत नहीं है। आप भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप नॉर्मल प्रेजेंट टेंस में बताओगे, और मेरी बात को किसी और से बताओगे तो पास्ट में ही बताओगे ना, उसने मुझसे ये बात कही थी, ठीक है। तो इसलिए बस वो इनडायरेक्ट में पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और कोई चीज़ नहीं यहाँ पे है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं या कोई हैबिचुअल एक्शन की बात है, तब वो जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि अब मैं किसी से बताऊं कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सन जो है वो अपनी धरती के किनारे किनारे घूमता है, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो आपकी सन के अराउंड घूम रही। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आज यही है, कल भी यही है, परसों भी यही रहेगा, तो आप इसको चेंज कभी नहीं करोगे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, उसने क्या कहा कि हम लोग हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अब इस बात को अगर मैं किसी को बताऊंगी तो ये थोड़ी ना कहूंगी उसने मुझे कहा था कि हम लोग हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यहाँ पे आप कुछ भी टेंस में चेंज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ ये बात ऐसी होती है जिसमें कि जिसको कि बदल नहीं सकते। अब जैसे कि मैं हम कहूँ कि दिन के बाद तो रात होनी तय है, तो आप इसको नहीं टेंस बदलोगे कि दिन के बाद तो रात हमेशा होगी, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप टेंस नहीं बदलोगे, देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इरविन अराइव्ड ऑन संडे, मैंने क्या लिख दिया, इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वी वर प्लेइंग हमने लिखा है, वी वर प्लेइंग द बास्केटबॉल, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग द बास्केटबॉल, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस था प्लेइंग, यहाँ पे क्या कर दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया, दे हैड बीन प्लेइंग द फुटबॉल। ये आपको याद रखना होगा रूल, पास्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर में दोस्तों होता है, सी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, उसने कहा कि मैं कल स्कॉटलैंड में रहूंगी। तो आप क्या बताओगे, किसी से विल की जगह क्या हो जाता है, वुड। सी सेड दैट शी वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे, टुमारो का मैंने क्या बताया अभी, टुमारो का आपका द नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, फिर दोबारा देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। ओके, अगर 2-3 बार रूल्स नहीं देखेंगे तो आप फिर कर नहीं पाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है, आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट फ्राइडे, तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट शी वुड बी यूजिंग द कार द नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब इंटरोगेटिव अगर कुछ हो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा तो कैसे कन्वर्जन होगा, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय, बॉय ने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, तो आप क्या बताओगे किसी को, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड।
इंक्वायरी की ना उसने कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। जब इंट्रोगेटिव का कन्वर्जन करोगे तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। उसने उससे आपसे पूछा होगा तुम कहाँ रहते हो, और आज आप किसी से बताओगे तो कैसे बताओगे, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, ऐसे बोलते हो ना। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद, सी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। अगर ऐसा आए जहां पे आपसे विल कि क्या तुम आओगे ऐसा क्वेश्चन हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, वेदर या फिर इफ का यूज करते हैं। सी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। विल का हमेशा वुड होगा, ये ध्यान रखिएगा। सी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी, या तो वेदर या फिर इफ भी लगा सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगर मॉडल्स के कन्वर्जन की बात करें तो कैन को कुड लिखते हैं, मे को माइट लिखते हैं, मस्ट को लिखते हैं हैड टू या फिर वुड हैव टू। ये जो आपके मॉडल्स मैंने इधर लिखे हैं ना, कुड, वुड, शुड, माइट, इनमें कोई चेंजेस कभी नहीं आती। अगर कैन लिखा है तो आप बोल दोगे कुड, लेकिन अगर कुड लिखा है तो आप नहीं बोलोगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए मैंने बोला सी सेड शी कैन डांस, तो क्या होगा, सी सेड दैट शी कुड डांस, ठीक है, सी सेड दैट शी कुड डांस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, हेमा सेड टू मीना सिट डाउन, तो हेमा ने क्या कहा, हेमा ऑर्डर्ड मीना टू सिट डाउन, ठीक है, हेमा सेड टू मीना सिट डाउन, उसने कहा बैठ जाओ। तो आप इसमें क्या है कि हेमा ऑर्डर्ड मीना टू सिट डाउन। नेक्स्ट एक और देख लीजिएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर भी चीज़ें आती हैं। सी सेड हुर्रा आई पास द एग्जाम, तो क्या लिखोगे आप, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड पास्ड द एग्जाम। अब देखिए मैंने सारे रूल्स आपको मेन जो मोटे रूल्स हैं मैंने बता दिए हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको क्लियर नहीं हो, समझ नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए प्रैक्टिस के कल क्वेश्चंस कल या परसों में जिस भी दिन ला पाऊंगी लेकर आऊँगी और उससे आपको समझाने की और कोशिश करूँगी। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त, जो भी आप फ्रेंड जिनको जानते हो जो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, उनको प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।